रैली को सशर्त इजाजत दी गई है। हाईकोर्ट की हिंदू संगठन को बता दें कि ये इजाजत जो है मिली और अपने आप में बता दें कि ये बड़ी खबर है। पुराने रूट पर रामनवमी रैली की इजाजत जो है वह दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनवमी रैली को इजाजत, लेकिन हथियारों की अनुमति नहीं है। आपको बता दें रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख यहां पर जैसे कि पहले था वैसे ही अब नजर आ रहा है, लेकिन इस बार आपको बता दें हावड़ा में पुराने रूट पर रामनवमी रैली की सशर्त इजाजत मिल गई है। वीएचपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। 2000 से ज्यादा रैलियों की बात कही जा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने रोक एक तरीके की लगा रखी थी। लेकिन अब एक जीत हासिल हुई है। हावड़ा में पुराने रूट पर रामनवमी रैली की सशर्त इजाजत है। हाईकोर्ट के हिंदू संगठन को सशर्त इजाजत की बात सामने आई है, लेकिन पुराने रूट पर रामनवमी रैली की ये सशर्त इजाजत है, जहां पर हथियारों की अनुमति नहीं है। तो इस बीच आपको बता दें कि वीएचपी की चेतावनियों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट पर है। एक तरफ कोर्ट की तरफ से ये फैसला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनवमी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ये बड़ा फैसला दिया है। इस बीच आपको बता दें कि सशर्त इजाजत दी गई है। रामनवमी रैली को इजाजत तो मिली है, लेकिन हथियारों की अनुमति जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। बता दें अलग अलग राज्यों में जब रामनवमी की यात्रा देखते हैं, शोभा यात्रा देखते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि हथियार जो है वह उस शोभा यात्रा में होते हैं, लेकिन इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। चलिए, इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं, लीगल एडिटर। आशीष, इस पे और क्या खास सामने आ रहा है? पहली बात तो कि रैली की इजाजत क्या मांगी गई थी या फिर उसको नकारा गया था? और बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा रैलियों की बात यहां पर कही जा रही थी। इतनी बड़ी रैलियों का यहां पर आयोजन की, 2000 से ज्यादा रैलियों की घोषणा जिस तरीके से की गई थी, आप क्या समझते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार हर बार रामनवमी को कहती है कि भाई ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है, वीएचपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी पर आरोप लगाती है कि भाई आप दंगा कराना चाहते हैं, इस तरह के कार्यक्रम कराना चाहते हैं, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल चुकी है? देखिए, रैली की इजाजत मांगी गई थी। दरअसल 3 संगठन हैं, अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और युवा वाहिनी। इनकी तरफ से एप्लीकेशन जो थी वो कोलकाता पुलिस को दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रामनवमी के मौके पर पिछले 15 सालों से जो हम जुलूस है वो निकालते हैं, हमें इजाजत दी जाए। लेकिन कोलकाता पुलिस ने ये कहते हुए इजाजत देने से इनकार किया था कि 2022 में जब रामनवमी का जुलूस निकला था तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। कोलकाता पुलिस के इस इनकार के बाद अंजनी पुत्र सेना एक संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, उसने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। उसने अपनी याचिका में कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पिछले कई दशकों से इस तरह की जो रैलियां हैं रामनवमी के दिन वो हम निकालते हैं और हमें निकालने की इजाजत दी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको इजाजत तो देते हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाते हैं। पहली शर्त यह है कि जो रूट तय होगा, जो पुराना कोलकाता का जो रूट है, उसी रूट पर यह रैली निकलेगी। दूसरी शर्त यह है कि जीटी रोड से ही रैली जाएगी। तीसरी शर्त यह है कि जो रैली होगी वो एक सीध में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि रैली का एक आदमी रोड के इस तरफ है और दूसरा आदमी रोड के उस तरफ है। चौथी शर्त यह होगी कि कोई भी बाइक्स जो होंगी वो इस रैली में शामिल नहीं होंगी। पांचवी शर्त यह है कि 500 से ज्यादा लोगों को रैली में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। छठी शर्त यह है कि किसी भी तरह के हथियार को ले जाने की इजाजत इस रैली में नहीं होगी। सातवीं शर्त यह है कि किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह की कोई नारेबाजी जो होगी वो नहीं की जाएगी। आठवीं शर्त यह है कि कोलकाता पुलिस जो भी उस समय सिचुएशन को देखकर गाइडेंस दे उसको पालन करना होगा। ये वो 8 शर्तें थी जिसके आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट ने रैली की इजाजत दे दी थी। 3 संगठन रैली निकालना चाहते थे। एक संगठन जो अंजनी पुत्र सेना है उसने कोलकाता हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अब देखना यह होगा कि अगला रुख ममता सरकार का क्या होता है। यहाँ पर 6 अप्रैल को देखिए रामनवमी है। ना केवल हम पश्चिम बंगाल की बात करें, अलग अलग राज्यों पे भी हम सुबह से अपडेट दर्शकों को आशीष दे रहे हैं कि पुलिस बल की तैनाती जो है वह की जा रही है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि अभी जो घटनाओं की जानकारी मिल रही है कि अभी रामनवमी तो आई नहीं, छुटपुट घटनाएं हो भी चुकी हैं हिंसा की। नहीं, देखिए, रामनवमी की अगर बात करें तो रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट जो है वो पहले से ही घोषित किया हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो तो पहले से किया गया है। लेकिन यहाँ बात कोलकाता की करने की जरूरी है, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया और कोलकाता में क्या कुछ हो रहा है वो जानना और समझना दर्शकों को बेहद जरूरी है। 2022 की वो तारीख थी
जब रामनवमी का जुलूस निकला था और उस रामनवमी के जुलूस को विश्व हिंदू परिषद ने मार्च किया था। उस दौरान कोलकाता पुलिस का यह आरोप है कि वहां पर हिंसा हुई और यही बात कोलकाता पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कही, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन सारी दलीलों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो रैली है वो परंपरागत तौर से चली आ रही है, हम रैली निकालने की तो इजाजत देंगे, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंच सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की संभावना है, तो ऐसे में जो एडिशनल जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वो हथियार लहराने की बात हो, चाहे वो संख्या लिमिट करने की बात हो, चाहे वो एक सीध में चलने की बात हो, चाहे वो बाइक्स की पाबंदी की बात हो, ये सारी जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं वो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंप्लीमेंट कर दिया है। लिहाजा अब इन गाइडलाइंस को पालन करना होगा, क्योंकि पलक जिस आपका जिक्र किया था आपने शुरुआत में कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब भी रामनवमी के जुलूस निकाले जाते हैं तो जो तलवार होते हैं, जो सनातन संस्कृति की निशानी भी है, उन तलवारों की प्रदर्शनी की जाती है, तो वो चलता है, लेकिन कोलकाता में ये नहीं चलेगा क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये आदेश है। बिल्कुल आशीष, एक बात और कि भाई जब ममता बनर्जी की बात यहाँ पर आती है तो वो कहती हैं कि भाई दुर्गा पूजा के साथ इसको मनाया जाना चाहिए। वो एक मैसेज ये दिया जाता है कि भाई हमें रामनवमी से कोई परेशानी नहीं है, फिर जब बीजेपी हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे कोई हिंदू संगठनों के द्वारा अगर कोई ऐसी रैली का आयोजन किया जाए, रामनवमी के जुलूस की बात कही जाए तो उसका विरोध किया जाता है, पुलिस वालों की छुट्टियां वहां पर कैंसिल कर दी जाती है। तो एक संदेश, क्या एक मैसेजिंग के तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता कि भाई आप आरोप दूसरे पर तो लगा रहे हैं कि भाई शायद कोई दंगे का ऐसा आयोजन हो जाए, कुछ ऐसा प्रायोजन हो जाए, कारण बन जाए दंगे का ये जुलूस, लेकिन आप भी तो ये प्रतीत कर रहे हैं, आप भी एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमने अपने पुलिस को चौकस कर दिया है, कुछ हो सकता है, संदेश उनकी तरफ से भी तो आ रहा है। देखिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, इस बात को हमें समझना होगा, और ये राज्य सरकार का फर्ज है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना या फिर किसी भी तरह का कोई वायलेंस जो है वो राज्य में कहीं घटित ना हो। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है और वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जरूर लिया गया, लेकिन हाँ, किस त्योहार को कब मनाना है ये तो सनातन मान्यता के हिसाब से तय होता है और यही हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है या नहीं। हालांकि शनिवार और रविवार 2 दिन बचे हैं, दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है। अगर आज देर शाम फाइल भी करते हैं तो आज सुनवाई होगी, उसकी उम्मीद कम है। सोमवार को सुनवाई हो सकती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। अब रैली तो निकलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। बिल्कुल। और आशीष, टर्म्स एंड कंडीशन जिस तरीके की कोर्ट के तरफ से आदेश दिए गए कि आपको रैली, आप पूरी जो शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं उसकी अनुमति है, क्योंकि आपके पास ये मौलिक अधिकार है, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे आपने जिक्र किया, उसको देखते हुए। देखिए, जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ये नहीं कह सकता, क्योंकि हाईकोर्ट के पास कलकत्ता पुलिस ने जो अपनी रिप्लाई की कॉपी दी थी, कोलकाता पुलिस ने, उसमें उन्होंने जिक्र किया था 2022 के दंगों का और हिंसा का जिक्र किया था कि वहां पर हिंसा भड़क गई थी, और उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि अगर हम रैली निकालने की इजाजत देते हैं तो एक बार फिर से अप्रिय घटना हो सकती है। अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी होती है या फिर हथियारों के साथ चलने की इजाजत दी जाती है या बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, तो अक्सर हमने देखा होगा, पलक आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी रामनवमी को लेकर या फिर नवरात्रि में विसर्जन को लेकर, जब मां दुर्गा का विसर्जन होता है, पिछले साल की घटना है, अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं आती हैं, तो वहां पर स्टेट की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जवाबदेही जो होती है वो राज्य सरकार की होती है। और आशीष, इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पुलिस बल ना केवल एक राज्य में, हर एक राज्य पे हाई अलर्ट पे होती है, उसके बावजूद भी रामनवमी पे हम देखते हैं कि कोई घटनाएं जो है वो सामने आई जाती हैं, चाहे वो दिल्ली की जहांगीरपुरी में अगर हम देखें, जिस तरह की रामनवमी के दौरान हमने देखा था, शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था, पश्चिम बंगाल का हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती है। जाहिर तौर पर अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती है और अलग अलग घटनाएं हमने पिछले साल रिपोर्ट भी की थी। कई जगहों पर रामनवमी में के बाद, पिछले साल जब दुर्गा विसर्जन हुई थी, तो उस समय अलग अलग पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वो हमारे सामने आई थी, वो नजर में आई थी, उसको कवर भी किया था। और यही वजह है कि अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की कोई चीजें ना हो। देखिए, अगर पुलिस के पास कोई इनपुट है तो जाहिर तौर पर पुलिस उस इनपुट को साझा करेगी अदालत के साथ और ये बताएगी कि अगर ये रैली यहां से निकलती है या इस रैली में इस तरह के असामाजिक तत्व
या फिर इस तरह के हथियार शामिल हो जाते हैं या इस तरह की नारेबाजी की जाती है, तो फिर वो रैली जो है वो डिस्ट्रैक्ट भी होगी और हिंसा वहां पर हो सकती है या फिर दंगे के वो रूप ले सकता है आने वाले समय में। लेकिन बहरहाल यहां पर कोर्ट ने इजाजत दे दी है। लेकिन हाँ, एक जरूरी जानकारी यहां पर दर्शकों के साथ साझा जरूर करना चाहूंगा कि जो अंजनी पुत्र सेना है उसने हाईकोर्ट में ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उसने अपनी याचिका में ये कहा कि ममता सरकार को जय श्री राम के नारे से आपत्ति है। हालांकि अदालत ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन हाँ, रैली निकालने की इजाजत जरूर दे दी। बिल्कुल, कई बार ये देखा जाता है कि जो ऑपोजिशन है पश्चिम बंगाल में, आशीष, उसका एकमात्र सहारा वहां पर कोर्ट ही होता है। चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे तमाम मामले हो, और भी कभी भी वीएचपी को कोई आयोजन करना पड़ता है तो अमूमन ये देखा गया है कि कोई ना कोई विरोध सरकार की तरफ से, या तो इजाजत नहीं मिलना या फिर उसको टाल देना या फिर कुछ ऐसा बयान दे देना कि भाई आपके द्वारा कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको लेकर आपको नहीं लगता कि एकमात्र सहारा हाईकोर्ट ही बचा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बार बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी उनको जाना पड़ता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, एक संवाद नहीं हो सकता कि भाई अनुमति दे दी जाए? परेशानी क्या है? नहीं, संवाद वहां होता है ना, या फिर सहमति वहां बनती है जब दोनों पक्ष सहमत होने के लिए तैयार हो। सामने वाला पक्ष सीधा सीधा डिनाई कर दे और मना कर दे कि नहीं, हम रैली निकालने की इजाजत नहीं देंगे, तो फिर वहां संवाद का या फिर समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझौता वही होता है जहां 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलें। केवल हम चलें और आप ना चलो और आप अपनी जगह पर खड़े रहो, तो वहां समझौता होना मुमकिन नहीं हो पाता। क्योंकि आपने कोर्ट का यहां पर जिक्र किया, अगर राज्य सरकार का कोई भी आदेश होगा तो जाहिर तौर पर उसे कोर्ट में ही चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट शुरुआती चरण है और उसके बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। बिल्कुल आशीष, और साथ चल भी रहे हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, वो कभी मिल नहीं सकते। आपकी बात बिल्कुल यहाँ पर लाजमी है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं।